The amendments run counter to the separation of powers that underpin the rule of law and safeguard the protection of human rights in Pakistan. 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया है। पाकिस्तान ने अपने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया जिसे 27वां संवैधानिक संशोधन कहते हैं। लेकिन यह बदलाव इतना बड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को भी इस पर कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी है और साथ ही उन्होंने इसे लेकर पाकिस्तान को रेड फ्लैग देने का भी मन बना लिया है। पर पाकिस्तान ने यूएन की इस आलोचना को सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है। सवाल यह है कि इस संशोधन में ऐसा क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है और पाकिस्तान ने इसे अपना सार्वभौमिक अधिकार क्यों बताया? आइए जानते हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने 27वां संवैधानिक संशोधन पर यूएन प्रमुख वोल्टर टुर्क की आलोचना को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। मंत्रालय का कहना है कि संविधान में बदलाव करना केवल चुने हुए सांसदों का अधिकार है और यूएन अधिकारी को राजनीतिक पूर्वाग्रह से भरी टिप्पणियों से बचना चाहिए। तो पाकिस्तान का मानना है कि वो मानवाधिकारों और कानून के राज का पूरी तरह से सम्मान करता है, लेकिन यूएन प्रमुख की ये टिप्पणी जमीनी हकीकत को नहीं दिखाती। उनका यह भी कहना है कि यूएन प्रमुख को पाकिस्तान की संसद के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह की गलतफहमी या पक्षपात वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि यूएन प्रमुख की चिंताएं क्या हैं। यूएन प्रमुख वोल्कर टुर्क ने क्या कहा था? उन्होंने इस संशोधन को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि यह बदलाव कानूनी विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी से पर्याप्त चर्चा किए बिना किया गया है, जिससे देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सेना की जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। दरअसल ये संशोधन शुरू से ही पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट के लिए खतरा तक बताया। इसे संज्ञान में लेते हुए यूएन ने पाकिस्तान को रेड फ्लैग देने की घोषणा की है। तो अब ये रेड फ्लैग क्या है? एक्चुअली ये रेड फ्लैग शब्द के कई अलग अलग मायने हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों की ओर से आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, पहचान की चोरी को रोकने के लिए वित्तीय नियमों का एक सेट या किसी व्यक्ति के संभावित खतरे का संकेत। ऐसे में यूएन ने पाकिस्तान के लिए संभावित खतरों को भांपते हुए उसे रेड फ्लैग देने का मन बनाया होगा। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस 27वें संशोधन में क्या बदला। तो ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 में एक बड़ा फेरबदल करता है। सबसे अहम बदलाव ये है कि इसने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पद को खत्म कर दिया है और उसकी जगह एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनाया गया है। इसके अलावा इस संशोधन में एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने और देश की सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो पहले सीडीएफ कौन और अब वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ आपको बता दें कि इस नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ के पहले अधिकारी पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर होंगे। उन्हें भारत के साथ मई में हुए तनाव के बाद 5 स्टार फील्ड मार्शल रैंक भी दे दिया गया था। हालांकि CJCSC का पद तो आधिकारिक रूप से पिछले गुरुवार को ही खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन की माने तो सरकार ने अभी तक सीडीएफ की नियुक्ति का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कुल मिलाकर साफ है कि पाकिस्तान में संवैधानिक बदलाव पर बवाल जारी है। एक तरफ यूएन है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे संसद का संप्रभु अधिकार बता रहा है। कुल मिलाकर आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।